अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुदस्सर हसन बुखारी। 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और इन इलेक्शंस में जो सबसे अहम फैक्टर है, जो सबसे कलीदी किरदार अदा करेगा, वो फैक्टर है जिसने 2024 में भी कलीदी किरदार अदा किया था। वो है पीटीआई का खामोश वोट। पीटीआई का जो वोट है वो कोई भी बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस हद तक उम्मीद नहीं थी कि उसका वोटर इस हद तक बाहर आएगा और तमाम हलकों के अंदर एक वाज़ेह किस्म की तब्दीली नजर आएगी। इसी तरह की सूरत हाल गिलगित में भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो डाटा मौजूद है उसके हिसाब से और जो वहां पर जाहिरी पोजीशन है उसके हिसाब से बात करेंगे। बाकी जो है वो पीटीआई का जो फैक्टर है ये हर जगह इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं कि पिछले 3 इलेक्शंस में वहां पर वही पार्टी जीती है जिसकी वफाक में हुकूमत हुई है। इस दफा देखते हैं क्या सूरत हाल बदलती है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2009 में जीती थी, 2015 में मुस्लिम लीग नवाज और 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। हल्का टू हल्का मुख्तसर सी बात करने की और जो वहां पर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है वो तारफ कराने की कोशिश करूंगा। इस फैक्टर को हमेशा जेहन में रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं गिलगित डिवीजन की। GBA 1 जो है वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट हैं, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन में मौजूद है। उनके मुकाबले में मौलाना सुल्तान रईस जो हैं वो भी मौजूद है। शफीकुर रहमान जो है वो नून लीग से मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ पीटीआई की तरफ से अलियास सदीकी साहब जो MWM की हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और JUI से हाफिज इनायतुल्लाह जो हैं ये मौजूद हैं और इनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अमजद एडवोकेट साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं उनकी पोजीशन कदरे बेहतर है बाकी लोगों से। इसके बाद GB 2 की बात करते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट हल्का है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, ये IPP के लिए, PTI के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। यहाँ पर टोटल 54,000 वोट्स हैं और यहाँ पर जो है वो हाफिज हफीजुर रहमान जो नून लीग के वजीर आला के उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी से जमील अहमद, फतेहुल्लाह IPP से हैं। ये पिछली दफा पहले नंबर पे आए थे, दूसरे पे जमील अहमद और तीसरे पे हाफिज हफीज आए थे। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर IPP को जो है वो उसमें शमूलियत हासिल कर ली थी। और इसके साथ साथ इनके इत्तेहाद में है जी इस्लामी तहरीक जो अल्लामा साजिद नकवी साहब की जमात है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अतीक पीरजादा साहब मौजूद हैं। सख्त और कांटे का मुकाबला है। पीटीआई का वोट फैक्टर कुछ भी कर सकता है, लेकिन जमील अहमद साहब और हाफिज हफीज साहब में बहुत सख्त मुकाबला है। GBA 3 की बात करते हैं। 51,000 वोट्स हैं वहां पर। सैयद सुहेल अब्बास जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो उम्मीदवार हैं। ये पिछली दफा जीते भी थे, इसी दफा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार हैं। इसके बाद डॉक्टर इकबाल साहब नून लीग से हैं, ये 2015 में जीते थे और आफ्ताब हैदर साहब 2009 में जीते थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनमें मुकाबला है। अच्छा जी, GBA 4 नगर की बात करते हैं। यहां पर जो है वो तहरीक इस्लामी तहरीक जो है उसके अयूब वजीर साहब इंतहाई इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं। इनके हमायत है जी IPP को जो है की तरफ से इनको हमायत हासिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहम्मद अली अख्तर जो हैं 2009 में ये जीते थे वो हैं। जुल्फकार बहश्ती साहब ये PTI के उम्मीदवार थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में बैठ गए। अब ये सोशल मीडिया की न्यूज़ है, ये सच्ची है या गलत है इसका मैं जो है वो यकीन से नहीं कह सकता। और नून लीग से जो है वो इम्तियाज़ अहमद साहब हैं। इस्लामी तहरीक यहाँ पर बहुत ताकतवर है, लेकिन देखते हैं कि अगर PTI का कैंडिडेट जो है वो बैठ गया है तो फिर पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर जो हैं वो बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं। अच्छा जी, GBA 5 की बात करते हैं। यहां पर MWM का काफी वोट बैंक मौजूद है। यहां पर रियाज अकबर साहब हैं MWM और PTI के कैंडिडेट नून से जावेद मरवा साहब हैं और पीपल्स पार्टी की जानब से जुल्फकार मुराद साहब मौजूद हैं। सख्त और कांटे का मुकाबला है। थोड़े से वोटों में
कोई जो है वो जीत सकता है और थोड़े से वोटों से कोई भी हार भी सकता है। बहुत जगह पर 100 से कम जो है वो लीड भी रह सकती है। अच्छा जी, GBA 6 41,000 यहाँ पे वोट्स हैं और यहाँ पर जो है वो PTI की तरफ से मेहनत करीम साहब गालिबन हैं, वो हैं। कर्नल इम्तियाज साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से हैं। प्रिंस सलीम खान जो इस्माइली हैं, उनके प्रिंस जो आगा खान है उनके करीबी समझे जाने वाले प्रिंस सलीम खान है गालिबन इनका नाम। ये जो है नून लीग के कैंडिडेट हैं और बाबा जान के जो कैंडिडेट हैं, कामरेड जो पार्टी है, अवामी वर्कर्स पार्टी है, बाबा जान जो है वो कैंडिडेट होने थे लेकिन वो किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए और उनकी जगह पे आसफ कामरेड जो है वो उम्मीदवार है। इनमें भी कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। अच्छा जी, इसके बाद GBA 7 23,000 टोटल वोटर्स हैं। बड़ा इंपॉर्टेंत हल्का है ये। मेहदी शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पहले वजीर आला थे GB के, उनके बेटे सैयद तोकीर शाह जंग नौजवान, खूबसूरत नौजवान है, वो है मुकाबले में। जब ये इनके मुकाबले अकबर ताबान नून लीग से, राजा जकरिया PTI से और राजा जलाल जो है इस्तेकाम पाकिस्तान से हैं। अच्छा जी, राजा जकरिया जो PTI के हैं ये 2015 में जीते थे, 2020 में जीते थे और इसके बाद अकबर ताबान साहब जो हैं वो ये सिर्फ एक वोट से जीते थे। 3,331 वोट इन्होंने हासिल किए थे और इस्तेकाम पाकिस्तान के जो PTI के उस वक्त उम्मीदवार थे इन्होंने 3,330 वोट, यानी कि सिर्फ एक वोट से भी फैसला हो सकता है। इसमें तोकीर मेहदी साहब भी बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, बाकी भी कैंडिडेट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 जिस पर बहुत ज्यादा नजरें हैं, हल्का नंबर 8 है। वो क्यों? इसलिए कि मोहम्मद अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MWM के जो हैं वो साबिक अपोजिशन लीडर जो हैं वो काजम मेसन साहब हैं और काचू इम्तियाज जो हैं ये 2015 में MWM के उम्मीदवार थे और जीते भी थे। इन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया है, इसलिए जो है वो MWM का जो है वोट बैंक शायद ये ले भी कुछ साथ सकें। लेकिन यहां पर अब भी काजम मेसन साहब जो हैं उनकी पोजीशन कदरे बेहतर है, लेकिन इनका मोहम्मद अली शाह साहब से सख्त तरीन मुकाबला है। देखते हैं, यहां से MWM 2 दफा जीती है और 1 दफा गालिबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां से जीत सके। GB9 से जी फिदा मोहम्मद निशाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, अजमल हुसैन साहब नून लीग से, जबकि अजहर मेहदी साहब PTI और MWM से और वजीर सलीम साहब जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। यहां पर भी पहले 2 कैंडिडेट फिदा और अजहर मेहदी और साथ में अजमल हुसैन साहब का सख्त मुकाबला है। GBA 10 35,000 टोटल वोट हैं यहाँ पर जी। नासिर अली खान जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और ये 2020 में जो है आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीते थे। इसके बाद वजीर हसन साहब नून लीग से हैं, वजीर इजाज साहब तहरीक इस्लामी से हैं और अवामी वर्कर से नाजम हुसैन साहब हैं। PTI से डॉक्टर शरीफ साहब हैं और मोहम्मद खान वजीर IPP से हैं। मोहम्मद खान वजीर साहब की यहाँ पे पोजीशन बेहतर बताई जा रही है। बहरहाल फिर भी वही बुनियादी बात यह है कि PTI का वोट बैंक क्या करता है। क्या वहां का नौजवान ये सोचता है कि हमें वफाकी गवर्नमेंट के साथ जाना है या नजरियाती तौर पर पीपल्स पार्टी या PTI को वोट देना है। अच्छा जी, इसके बाद GB 22 की बात करते हैं। गांचे का ये हल्का है। मोहम्मद इब्राहिम नसाई जो हैं ये पहले नून लीग में एक दफा इन्होंने आगे पीछे भी हुए हैं, फिर वापस नून में आए हैं, तो इनका मुकाबला डॉक्टर आशिक हुसैन और डॉक्टर अख्तर जो हैं उनके साथ है। पीपल्स पार्टी और PTI के ये कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद है जी हम बात करेंगे GB 11 खरमन का ये हल्का है। इकबाल हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मोहसन रिजवी साहब नून लीग से, सैयद मोहसन जो है MWM और PTI से, सैयद अमजद अली इस्लामी तहरीक से हैं। यहाँ पर क्योंकि 2 मजहबी जमातें इस्लामी तहरीक और MWM भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मोहसन रिजवी साहब का भी यहाँ पर वोट बैंक मौजूद है। सख्त और कांटे का मुकाबला है, देखते हैं क्या होता है। GB 12 40,000 यहाँ पर टोटल वोट्स हैं। इमरान नदीम साहब ये बड़े जो है इस वक्त मजबूत उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। मोहम्मद ताहिर शिगरी ये नून लीग से हैं और मोहम्मद हसन शिगरी ये दोनों एक ही कबीले से जो है वो यहाँ पर नून लीग और PTI के उम्मीदवार मौजूद हैं। जबकि इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार जो हैं राजा आजम साहब ये भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा जी, GB 23
यहाँ पे अमीना अंसारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं, ये साबका उम्मीदवार थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये चंद 100 वोटों से हार गई थी, और इनके मुकाबले में अब्दुल मजीद आजाद हैं। जबकि यहाँ पर हाजी अनवर साहब जो हैं, हाजी अनवर साहब की यहां पर बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। यहां पर शहर का खपरो शहर है उसका इत्तेहाद हुआ है, और इसके मुकाबले में नून लीग ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो लिहाजा यहां पर हाजी अनवर साहब की पोजीशन बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर पूरे शहर का मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद हो गया है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। उसके बाद GB24 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंजीनियर इस्माइल हैं, डॉक्टर असद शफीक साहब हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला है। यहाँ ये इसके बाद जी हम बात करेंगे दियामीर डिवीजन की। दियामीर डिवीजन जो है ये नजरियाती वोटों पर नहीं काम करता, बल्कि यहाँ पर कबायली सिस्टम है, और कबायली सिस्टम के अंदर जिस इलाके से जो बंदा खड़ा होता है वो वहां से तकरीबन वोट सारे ले ही जाता है। अगर उसे चंद वोट दूसरे हलके से, दूसरी साइड से मिल जाते हैं तो वो जीत सकता है। GB13 में यहाँ पर 2 खानदानों की जो है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते थे, और वो उन खानदानों के पास सिर्फ लोग जाकर उनको बताया करते थे कि हम जो है वो आपके पास आए, हम आपके वफादार हैं। लेकिन यहाँ पर राना फरमान साहब जो हैं उनकी एंट्री के बाद वहां पर जो 2 खानदान थे, ये जो साबका वजीर आला भी रहे हैं PTI के खुर्शीद साहब, और एक दूसरा खानदान जो है मोहम्मद हनीफ साहब का, इनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला हो सकता है। यहाँ पर खालिद खुर्शीद साहब की जो वालदा हैं बेगम खुर्शीद, वो PTI के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के नए उम्मीदवार हैं जी मेजर रिटायर्ड फाद हनीफ साहब, और नून लीग के राना फरमान साहब हैं। यहां पर बेगम खुर्शीद साहिबा की जो है वो पोजीशन बेहतर हो सकती है, सिंपली वोट मिल सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जी GB14 कुछ भी हो सकता है, आप बेहतर समझते हैं। नून लीग की तरफ से राना फारूक साहब हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े नए उम्मीदवार हैं जी अब्बास मूसवी साहब, शम्स लून साहब हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जीते थे, लेकिन इस दफा इन्होंने IPP को ज्वाइन किया, और IPP को ज्वाइन किया तो इनकी पोजीशन भी वहां पर मौजूद है। यहां पर सख्त और कांटे का मुकाबला है। अच्छा जी, इसके बाद GBA15 की बात करते हैं। यहां पर जो है वो नौशाद आलम हैं PTI की जानब से, बशीर अहमद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब्दुल वाजिद साहब इंजीनियर नून लीग की तरफ से, हाजी शाह बेग जो हैं ये IPP की तरफ से, वली और रहमान जो हैं ये बड़े अहम उम्मीदवार हैं, ये JUIF से हैं, और आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक साबिक DGI दिलपजीर गालबन उनका नाम है, वो भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं। मैंने पहले ये बताया कि दिया मीर के अंदर जो है वहाँ पर कबायली सिस्टम है, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, GBS16 में हम बात करते हैं। अताउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सैयद आबिद साहब PTI से, इंजीनियर मोहम्मद अनवर जो हैं ये नून लीग से हैं, और अतीकुल्लाह साहब जो हैं IPP से। ये हल्का जो है ये तीनों दफा नून लीग ने ही जीता है। नून लीग के जो यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अनवार साहब हैं, ये दरअसल जो हाफिज हफीज साहब हैं उनके मुकाबले में नून लीग के अंदर जो ग्रुप है जिसके लिए ये CM के उम्मीदवार भी बनते हैं, तो ये इनकी पोजीशन हमेशा से बेहतर है और रहेगी भी, और यहाँ पर भी बेहतर मौजूद है। बहरहाल देखते हैं। GBF17 पीपल्स पार्टी से मोहम्मद नसीम साहब हैं, और मोहम्मद जमान साहब नून लीग से हैं, रहमत खालिक साहब गालबन हैं, ये JUIF से हैं, इन्होंने 2 दफा यहाँ से जीते हैं, और हैदर खान साहब IPP से हैं, जबकि हाजी कामरान साहब PTI से हैं, और इनके साबका जो वोट्स थे वो 136 सिर्फ वोट्स थे। देखते हैं कि किस तरह ये यहाँ पे मैनेज करते हैं। अच्छा जी, GBA18 यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने जैसे आपको बात की ये कबायली इलाका है, यहाँ पे सिर्फ 20% खवातीन को इजाजत है कि वो वोट दे सकती हैं। चंद खवातीन वोट्स दे सकती हैं, सारी खवातीन यहाँ पर वोट्स जो हैं वो नहीं दे सकती। अयूब कुरैशी साहब PTI से हैं, कफायत और रहमान साहब नून लीग से हैं, हाजी गुलबर खान
ये 2 दफा यहां से जीते हैं, साबका ये पीटीआई से जीते थे और ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद GBA 19, ये पीर जलाल शाह साहब जो है, ये पीर करम शाह साहब के बेटे हैं, ये नौजवान हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। ये साबका इलेक्शन में चंद 100 वोटों से हार गए थे। पीटीआई के शेर अजीम साहब हैं, जबकि नून डी के जफर महमूद साहब। लेकिन यहाँ पर बिलावरिस्तान एक वहाँ की मकामी पार्टी है, नवाज नाजी साहब, ये बहुत मजबूत पोजीशन में है और ये हमेशा वहां से इलेक्शन जीत जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी GB 20, नजीर अहमद पीपल्स पार्टी से, ये साबिक स्पीकर भी हैं और यहाँ पर ये स्ट्रांग उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से थे। इसके बाद पीटीआई की तरफ से नदीम रफीक साहब हैं, नून लीग से अब्दुल जहान साहब हैं और खान अकबर साहब ये आईपीपी से हैं। उसके बाद GBA 21 जो आखिरी हल्का है जो डिस्कस करने वाला है, पीपीपी से मोहम्मद अयूब शाह साहब हैं, राजा जहांजेब साहब हैं जी। पीटीआई से गुलाम मोहम्मद साहब, नून लीग से जमीला खातून आईपीपी से, और वर्कर पार्टी से मोहम्मद असलम साहब हैं जो बाबा जान की पार्टी है। मैंने पहले भी बताया है कि इस इलेक्शन के अंदर जो कलीदी किरदार अदा करेगा वो वोट बैंक होगा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर जैसे जायरी पोजीशन है उस पोजीशन के अंदर देखा जाए तो दिया मीर जो है, दिया मीर डिवीजन जिसकी 9 सीटें हैं, वो इंपॉर्टेंटली किरदार अदा करेंगी। अगर उस दिया मीर डिवीजन के अंदर मुस्लिम लीग नवाज 5 से 6 सीटें लेती है तब वो हुकूमत बनाने के अहल होगी। अदरवाइज वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में है। इन तमाम बातों के साथ आईपीपी और साजिद नकवी साहब की इस्लामी तहरीक जो है उनका इत्तेहाद है, मजलिस वादत मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है। इसके बाद वहां पर कुछ मकामी पार्टियां भी हैं, मकामी लोग जो हैं कुछ इत्तेहाद भी हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो पिछले 2 दिनों के अंदर जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों के हक में भी बैठ गए। अब देखते हैं कि क्या वहां के अवाम अपनी रवायत को बरकरार रखती है और वफाकी हुकूमत को वोट देती है, या फिर वो इस दफा तब्दीली और नए चेहरों को वोट देने की बात करती है। आप लोगों के सामने मैं सिर्फ और सिर्फ जाहिरी तौर पर जो बातें हैं वो रख रहा हूं, इसमें मेरी तरफ से कोई राय शामिल नहीं।